राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूँ ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने सबसे पहले करना क्या है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो देख लेना। किस तरह से आपने उपाय करने हैं वो चीज़ समझ लेनी है। गुरु मंत्र को आपने अपने लिए समझ लेना है। ठीक है, क्या आपको करना है? प्रश्न पूछना है तो यहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट करते हैं तो अपना प्रश्न पूछ लीजिए। अगर आपको पर्सनल पूछना है तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं मैं पैसा इधर भी खर्च कर दूँ, उधर भी खर्च कर दूँ, मैं अब इन्वेस्टमेंट यहाँ भी कर लूँ, वहाँ भी कर लूँ। भाई, अपना पैसा बचा के रखो। पैसे को वेस्ट करने की अपने ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपने पैसे को बर्बाद करोगे या कहीं और इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा वापस नहीं आता, कहीं से आपको दिक्कत आ जाएगी। तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपना नुकसान मत कर लेना। ठीक है, यहाँ अपने पैसे को सेव करने की कोशिश करो, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। ग्रोथ दिखाई दे रही है काम में। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने पक्षियों को दाना डाल देना। ठीक है, और दाना जो है वो आप पार्क वगैरह में मिट्टी के किसी बर्तन में लेके उसके अंदर आप दाना डाल देना। ठीक है, अब उसके बाद मुझे लगता है कि ये सुबह उपाय करोगे तो मॉर्निंग में भी धन प्राप्ति होगी और आपको इवनिंग में भी बहुत जल्दी से कोई काम आपकी तरफ आएगा और आपको इवनिंग में भी काम जो है आएगा। हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और उसके बाद इवनिंग में कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, क्योंकि अचानक से कुछ ना कुछ चीज़ आपके सामने आने वाली है। वो काम भी हो सकता है और कोई ना कोई बात भी हो सकती है, तो झगड़े से बचने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ेंगे, अपने लिए बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आप खुद तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, बाकी किसी और के दम पे कुछ करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप सामने वाले को कहेंगे भैया ये आप मेरा काम कर दोगे, और वो आपके काम के लिए डट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लोग मिलने मुश्किल होते हैं जो आपके काम के लिए अपना समय खराब करें। तो रिगार्ड करो उनका, जो अपना टाइम अपनी एनर्जी आपके लिए वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल के ज़माने में तो टाइम इज़ मनी, किसी के पास टाइम नहीं है किसी के लिए भी। अगर यहाँ पर आपके लिए कोई टाइम दे रहा है तो बी थैंकफुल। ठीक है ना। अब यहाँ पर शाम तक आपका दिल बड़ा खुश रहेगा, आपको लगेगा मेरे सारे काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं और आप प्रसन्न रहोगे। गुड। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए बढ़िया नहीं है। आपकी कमर में, आपकी गर्दन में, आपके सर में दर्द होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आपकी निंदा चुगली भी होती हुई मुझे दिखाई देती है। कोई ना कोई है जो आपकी बुराई करेगा, तो यहाँ पर आपको बहुत हर्ट होगा, बहुत बुरा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा भाई मेरी बुराई, मेरे लिए इतना कुछ बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, किस लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अकेले घुट घुट के मरने के लिए जैसे इंसान होता है ना, बैठ जाता है, वो हालत आपकी होगी कि अकेले ही अपना रोओगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगी कि भाई मेरे मित्र ने भी मुझे धोखा दे दिया, जिससे मैं बात कर रहा था उसने मेरे को चीट कर लिया या कुछ कर लिया। यहाँ चीटिंग जैसा भी दिखाई देता है, तो आप घुट घुट के रोते हुए दिखाई देते हो। सुबह सुबह एक काम करना, ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना, यानी कि योगा करना। और उसके बाद आपने क्या करना है, शिवलिंग वाला उपाय कर लेना, बर्फ़ वाला जो मैंने आपको समझाया हुआ उसको कर लेना, वो आपके लिए फलदायी रहेगा। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपका अपने जीवन साथी से झगड़ा होता हुआ, आपके पार्टनर से झगड़ा होता हुआ यहाँ दिखाई देता है। ये झगड़ा बढ़ जाएगा, इरिटेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो यहाँ किसी के साथ भी झगड़ा मत करना, कोशिश करना कि आप अपने कामों को ठीक से खुद कर सको। किसी के बहकावे में आके अपने घर कलेश डालने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा शांत रहना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, लेकिन आपके दिमाग में खुराफात आएगी और आप झगड़ा किए बिना मानोगे नहीं। उसके बाद आप बड़ों की सपोर्ट लोगे सेकेंड हाफ में, यानी कि आ जाओ सब। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब भी आपसे बिगड़ जाती है, किसी से कुछ हो जाती है, तो आप खुद समझ नहीं पाते, तो उनको लेकर के आओगे पिक्चर में और वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन फर्स्ट हाफ में तो मिलती हुई दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है सेकेंड हाफ में जो है वो आपकी सुनवाई होगी और आपके लिए बेहतरी होगी। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है
आप बहुत खुश रहोगे, गेट टुगेदर से फैमिली एक साथ होगी, कोई सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते हो तो आपको बहुत अच्छा जो है वो महसूस होगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सुबह की पार्टी वार्टी उन सब चीज़ों से शाम तक जो है बहुत ज़्यादा थक जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हिम्मत नहीं रहेगी शाम को तो रेस्ट करना। सैटरडे फर्स्ट हाफ में आप अपना पार्टी भी कर लेना, घूमने फिरने जाना वो भी कर लेना, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। ठीक है, सेकेंड हाफ के अंदर जो है वो आपने उस समय में अपने आप को रेस्ट भी दे देना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपने कुछ हिम्मत ही है काम करने की। उसके बाद संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप जो है अ, ये सोचेंगे मैंने बहुत कुर्बानियाँ कर दी हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत कुर्बानी कर दी हो या कुछ कर दिया हो। यहाँ पे मुझे लगता है आपका माइंड कंफ्यूज्ड है। ठीक है, अभी तो सैक्रिफाइसेस किए ही नहीं। ठीक है, अभी तो टाइम है कि आप आगे शायद किसी के लिए सैक्रिफाइसेस करो। यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप खुद ही अपने दिमाग की उधेड़-बुन में फँसे हो, आपको खुद को मालूम नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन थोड़ी मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए संडे वाले दिन बेहतर रहेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली शाम तक आपके काम जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये थी आपके लिए संडे तक की प्रोडिक्शन। और उसके बाद गुरु मंत्र, यहाँ पे कोई ना कोई लेडी है जो आपके लिए बेहतर करती हुई आपको या फाइनेंसेस में या किसी भी तरीके से हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। वो खुद एक अच्छी पोजीशन पे बैठी हुई लेडी है, तो वो आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती है। तो आपकी सोच से भी ज़्यादा वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए कोई बढ़कर इतना आगे कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो भी आपके अंदर आलस है या कुछ है उसे त्याग कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं जो भी काम शुरू किया या मैंने जो भी वेंचर शुरू किया या मैं जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा हूँ वहाँ पे मेरे लिए जो है बड़े गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं। डेफिनेटली राधा कृष्ण की आराधना कर लेना, नहीं तो अपने मोबाइल पे स्क्रीन सेवर पे आप राधा कृष्ण की पिक्चर लगा लेना, आपको बहुत विशेष फल प्राप्त होंगे इस वीक में। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान में, फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।